गाइस ये थ्योरम जो है ना एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखिए थ्योरम बोलती क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी जो है हमारा एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, S1 S2 जो है सबसेट है वी के, ठीक है। और हमें गिवन दे रखा है इफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर S1 जो है लीनियरली डिपेंडेंट है तो बोल रखा है तो S2 जो है ना वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये हमारा गिवन पार्ट है और ये हमारा प्रूफ पार्ट है कि S2 को भी हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करें, ठीक है। इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट। तो हमारा देखो गिवन पार्ट ये है S1, तो वही मैं लिख दूंगी यहाँ पर कि लेट S1 बी एन लीनियरली डिपेंडेंट इन V, ठीक है। जब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियर डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन होती है ना उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो लेट मी शो यू द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये दो डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की। तो डिपेंडेंट की बोल रखी है ना, तो मतलब देखो जब डिपेंडेंट होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ स्केलर्स होते हैं। कोई भी सेट ले लो एस का, यहाँ पर हमारा S1 सेट है तो यहाँ पर हम S1 लिख देंगे, ठीक है। उसके स्केलर्स बोल देंगे कि सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, सच दैट ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो गाइज मैंने भी कुछ यहाँ पर ऐसे ही करा है कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिया है, ठीक है, अपनी तरफ से, जो कि S1 में है क्योंकि डिपेंडेंट है तो उसी फॉर्म का, एंड स्केलर्स ले लिया। और लिखना ज़रूरी है कि नॉट ऑल ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट के लिए यही डिफाइन करता है कि सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए तभी डिपेंडेंट होता है, सारे जीरो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। आई होप यू नो दैट, ओके। तो सो इन एफ में होंगे क्योंकि ये फील्ड से बिलोंग करते हैं स्केलर्स जो होते हैं, ठीक है। पूरी डेफिनेशन लगाई है मैंने यहाँ पे, सच दैट ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये पूरी की पूरी मैंने डिपेंडेंट की डेफिनेशन लगाई है। जब ये ज़ीरो है, अब देखो गिवन पार्ट में बोल रखा है कि S1 जो है ना S2 का सबसेट है। देखो अभी मैंने कुछ नहीं करा, जो हमारा गिवन पार्ट था ना उसी को लिखा, उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन होती थी लीनियरली डिपेंडेंट की वो यहाँ पर अप्लाई कर दी, दैट्स इट। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, S1 जो है ना सबसेट है हमारे S2 का, ठीक है। अब सबसेट का मतलब क्या है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे उसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे, भले ही S2 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अलग हो, पर S1 के जितने भी है ना वो सारे के सारे S2 के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो S2 के अंदर जा रहे हैं S1 के, मतलब कि जितने भी मैंने वेक्टर्स लिए और स्केलर्स लिए वो सारे के सारे भी S2 के अंदर होंगे। तो देखना, सिंस मैंने गिवन पार्ट ये लिखा कि S1 इज अ सबसेट ऑफ S2, ठीक है। तो मैंने उसके स्केलर्स भी ले लिए कि ये सारे के सारे स्केलर्स जो मैंने S1 में लिए थे वो S2 के अंदर भी होंगे क्योंकि ये सबसेट है ना, ठीक है। तो और इसके ये स्केलर्स भी ले लिए, वेक्टर्स भी ले लिए, नॉट ऑल जीरोस की कंडीशन भी उसकी सेम लिख दी मैंने, ठीक है। ये सारी भी अप्लाई सेम हो रही होगी क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब देखो जब पूरी कंडीशन सेम अप्लाई हो रही है तो मतलब ये भी एक इंडिपेंडेंट ही सेट हो गया ना, क्योंकि S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, बार बार इंडिपेंडेंट बोल जा रहे हो, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी सारी की सारी कंडीशन डिपेंडेंट की तरफ फॉलो हो रही है तो ये भी डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एंड गाइस इसके साथ जो है ना लिंक में आता है कि लाइक इसका जैसे कि थ्योरम ये है और इसकी कोरोलरी जो होती है ना वो भी इसके साथ होती है। आपको बोल रखा है लीनियर डिपेंडेंट, और इसका जो सेकंड पार्ट के फॉर्म में समझ लो, ये आपको भी दे रखा होता है क्वेश्चन में कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट दिस थिंग इफ S2 is linearly independent then S1 is also linearly independent। ये इंडिपेंडेंट के बारे में, ये आपको ना दोनों एक साथ में दिए जाएंगे कि एक बार तो आपको बोला होगा S1 डिपेंडेंट है तो S2 आपको प्रूव करना डिपेंडेंट होगा, और अगर S2 जो है इंडिपेंडेंट है तो आपको S1 जो है इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसको करते कैसे, ये है ना आपको साथ में ही देंगे तो इसलिए आपको ना लिंक की फॉर्म में ही करना है। जैसे कि आप बोल दोगे लेट इफ पॉसिबल कि S1 जो है इलीनियरली डिपेंडेंट है, जैसे कि आपने डिपेंडेंट के बारे में बोल रखा था, आप इसको बोल दोगे कि S1 जो है डिपेंडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया आपका S2 भी डिपेंडेंट आ गया। देन बाय लास्ट थ्योरम S2 इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, थस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा ना, क्योंकि जब ये ट्रू है तो दूसरा वाला दूसरे की फॉर्म में ट्रू है, बट ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इंडिपेंडेंट की फॉर्म में, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, ये दोनों आपको है ना अगर एग्जाम में आएंगे तो दोनों आपको या तो दोनों के दोनों दे रखेंगे, या तो अगर एक आएगा तो सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है। एक आएगा तो सिर्फ ये वाला आएगा, ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं डिपेंडेंट वाले के, और अगर आएंगे तो दोनों आपको एक साथ आएंगे और आपको इसी लिंक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एंड गाइस ये आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी आया था,
एंड मैं भी आपको ना सिर्फ वही वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं, थ्योरम्स भी वही वही करवा रही हूँ रिपीटेड। ठीक है, तो थ्योरम्स को तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। थ्योरम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स देती है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी कैसा भी आ जाता है उठकर, मतलब नहीं सॉल्व होता, कई कई बार सॉल्व ही नहीं हो पाता। बट थ्योरम ऐसी चीज़ होती है जो आपको पता होती है, राइट। थ्योरम कभी मत छोड़ना। जो जो मैं थ्योरम आपको करवा रही हूँ ना, जो जो मैंने स्किप कर दिया तो समझ लेना वो आएगी नहीं। ऐसे मोस्टली थ्योरम्स की ज़्यादातर आती है, ठीक है। तो उसकी थ्योरम पे ज़्यादा फोकस करना जो मैंने यहाँ पर करवाई हुई है। भले ही आपको ना समझ आए मेरी थ्योरम्स, बट उसको फिर भी अपनी तरफ से ना अलग से प्रैक्टिस कर लेना, चाहे दूसरे चैनल पे चले जाना, बट उन थ्योरम्स को छोड़ना मत जो मैंने थ्योरम्स आपको करवाई है, ठीक है।